Good morning to all my dear students. How are you all? I hope all of you are doing fine. All your members in the families are fine. So today we are going to start chapter number 1 of Social Studies of class 4th. So my dear students, the name of the first chapter is about India. That is, in this chapter, we are going to study about the country in which we are living. यानी कि चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे इंडिया के बारे में, इस कंट्री के बारे में जहाँ पे हम रहते हैं. तो चलिए हम एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं. I will read the chapter for you in English and then I will explain it in Hindi. The very first thing to know about India is to know the map. So first thing I am focusing on is the map of India. सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया का मैप दिखता कैसा है. So see my dear students, this is known as the map of India. One very important thing to know is that every map has 4 directions, alright? The topmost direction is known as north. The bottommost direction is known as south. The right direction is known as east and the left direction is known as west. So the 4 directions are north, south, east and west. Let's begin with the explanation now. India is a country in South Asia. पूरे वर्ल्ड में इंडिया की लोकेशन क्या है? इंडिया एशिया कॉन्टिनेंट में है एंड एशिया के साउथ में है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड भारत. इंडिया का दूसरा नाम क्या है? भारत. इट इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया. एरिया वाइज अगर हम देखना चाहें, पॉपुलेशन वाइज नहीं, एरिया वाइज इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है. इट इज़ द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. और पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, पॉपुलेशन यानी कि लोग, जनसंख्या, कितने लोग रहते हैं, पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है आफ्टर चाइना. द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 1.2 बिलियन. इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली कितने लोग रहते हैं? 1.2 बिलियन, जो कि एक बहुत बड़ी जनसंख्या है. 1 out of every 5 people in the world is an Indian. आप पूरे विश्व के किसी भी कोने में चले जाइए, 5 में से 1 इंसान आपको इंडियन मिलेगा. सेकेंड हेडिंग इज इंडिया एंड इट्स नेबर्स, यानी कि भारत के आसपास मौजूद दूसरी कंट्रीज. इंडिया इज सराउंडेड बाय सम कंट्रीज विच आर नोन एज इट्स नेबरिंग कंट्रीज. जैसे कि हमारे आसपास रहने वाले लोगों को हम नेबर्स कहते हैं. नेबर्स को हिंदी में पड़ोसी बोला जाता है. वैसे ही हमारे इंडिया के बगल में भी कुछ देश हैं जिनको हम बोलते हैं पड़ोसी देश, यानी कि नेबरिंग कंट्रीज. दे आर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार. जो कंट्रीज़ इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या क्या हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार. इसके अलावा श्रीलंका एंड द मालदीव्स इन द इंडियन ओशन नियर इंडिया आर आइलैंड नेशंस. दे आर ऑल्सो आवर नेबर्स. तो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन कौन सी हुई? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार. ऑल राइट. द नेक्स्ट हेडिंग इज इंडियाज़ लैंड सरफेस, यानी कि इंडिया ज़मीन के हिसाब से इंडिया को आप कैसे मेजर करोगे. ठीक है. India stretches 3,214 kilometer from Jammu and Kashmir in the north to Tamil Nadu in the south. यानी कि ये कह रहा है
कि अगर हम जम्मू एंड कश्मीर से इंडिया को किलोमीटर्स में मेजर करना शुरू करें तमिलनाडु तक, तो कितने किलोमीटर्स आएंगे? 3214 किलोमीटर्स। सेकेंड, it stretches 2993 किलोमीटर from अरुणाचल प्रदेश in the east to गुजरात in the west। और अब ये कह रहा है कि अगर हम अरुणाचल प्रदेश in the east से मेजर करेंगे वेस्ट गुजरात तक, तो ये कितने किलोमीटर्स आएगा? 2993 किलोमीटर्स। इंडिया इज़ अ पेनिनसुला बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाई वाटर ऑन 3 sides। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पेनिनसुला उसको बोला जाता है जिसके 3 साइड्स में पानी होते हैं। तो इंडिया के 3 साइड्स में पानी है और इन वाटर बॉडीज़ को हम क्या कहते हैं ये पढ़ते हैं। इट हैज़ द इंडियन ओशन इन द साउथ। साउथ में क्या है हमारा? इंडियन ओशन। साउथ में क्या है? इंडियन ओशन विच इज़ अ वाटर बॉडी। द अरेबियन सी इन द वेस्ट। अरेबियन सी कहाँ पे है? अरेबियन सी इज इन द वेस्ट। एंड द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट। और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। द कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज 7516 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये ओवरऑल क्या था? इंडियाज का लैंड सरफेस की लैंड में अगर हम नापें, किलोमीटर्स में नापें, तो इंडिया की लंबाई चौड़ाई कितनी आती है। नेक्स्ट हेडिंग इज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। आप सभी को पता होगा कि स्टेट्स क्या होता है। स्टेट्स मतलब होता है राज्य, जिस राज्य में हम रहते हैं। जैसे देश होती है कंट्री, हम किस कंट्री किस देश में रहते हैं? हम इंडिया में रहते हैं। इंडिया को फिर कई राज्यों में बांटा गया है, जैसे कि इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स हैं और उनमें से हम किस स्टेट में रह रहे हैं? हम रह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। Since India is a big country, it is not possible to govern the country from any one center। इस लाइन का बहुत बड़ा अर्थ है, आप लोग भी इस बात को समझिए। इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1.2 बिलियन है, तो क्या एक गवर्नमेंट के लिए या एक अकेले इंसान के लिए ये पॉसिबल है कि वो पूरे इंडिया को गवर्न कर सके, संभाल सके? फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नॉर्मल सा अगर स्कूल भी होता है तो क्या स्कूल का सिर्फ प्रिंसिपल सारा काम करती हैं? नहीं, प्रिंसिपल के साथ टीचर्स जुड़ते हैं। टीचर्स होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। स्कूल में ड्राइवर्स रखे जाते हैं गाड़ी चलाने के लिए। स्कूल में वर्किंग स्टाफ, नॉन वर्किंग स्टाफ सब लोग होते हैं, तब मिलके एक स्कूल प्रॉपरली चल पाता है। उसी हिसाब से किसी भी कंट्री को चलाने के लिए गवर्नमेंट चाहिए, अपने अपने राज्य में अलग अलग गवर्नमेंट चाहिए। एक आदमी या एक गवर्नमेंट पूरे देश को नहीं संभाल सकता, खास करके ऐसे देश को जिसकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो। That is why, for the sake of governance, India has been divided into 29 states and 7 union territories। मैं एक बात आप लोगों को बता दूं, अगर हम काउंट करेंगे तो 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, लेकिन दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को अब एक कर दिया गया है, इसीलिए काउंटिंग में वो 7 आती हैं। अभी मैं आगे आप लोगों को यूनियन टेरिटरीज़ के नाम भी बताऊंगी, ठीक है। इंक्लूडिंग द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली इन टर्म्स ऑफ एरिया, राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट वाइल गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट वन। इसमें बता रहा है कि 29 स्टेट्स में अगर हम एरिया वाइज बात करें, जगह वाइज बात करें, किलोमीटर्स वाइज बात करें, तो राजस्थान सबसे बड़ी स्टेट है और सबसे छोटी स्टेट कौन सी है? गोवा। उत्तर प्रदेश इज़ द मोस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया, और सबसे पॉपुलस स्टेट यानी कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं वो कौन सी स्टेट है? वो है उत्तर प्रदेश, वो स्टेट जिसमें हम आप इस टाइम रह रहे हैं। अ स्टेट इज़ गवर्न्ड बाय अ स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि एक स्टेट को चलाने वाला स्टेट गवर्नमेंट होता है। स्टेट गवर्नमेंट कौन चुनता है? सब चुनते हैं, इंडिया के लोग चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? अ यूनियन टेरिटरी इज गवर्न्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे भारत की गवर्नमेंट है उसको कौन रूल करता है, कौन गवर्न करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है।
and the National Capital Territory of Delhi is governed by the both. Each state and union territory, UT मतलब union territory, has a capital and New Delhi is our national capital. ये कह रहा है कि हर एक स्टेट की एक कैपिटल होती है. जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी क्या है? लखनऊ. ठीक है. और हमारे भारत की नेशनल सिटी क्या है? दिल्ली, न्यू दिल्ली. ईच स्टेट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू डिस्ट्रिक्ट्स. फिर स्टेट्स को बांटा जाता है डिस्ट्रिक्ट्स में. देयर आर 683 डिस्ट्रिक्ट्स इन टोटल इन आवर कंट्री. अगर हम डिस्ट्रिक्ट काउंट करें तो पूरे भारत की जो टोटल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो 683 हैं. फिर आगे डिस्ट्रिक्ट्स को भी बांटा जाता है. किसमें? विलेजेस एंड टाउन्स में. विलेजेस यानी गांव में. ठीक है. अब नीचे आप लोग देख सकते हैं भारत के सभी स्टेट्स का नाम दिया है उसकी कैपिटल सिटी के साथ. इसमें एक स्टेट का नाम जो है वो मिसिंग है, दैट इज़ तेलंगाना. तेलंगाना अभी रिसेंटली ज्वाइन हुई है, नहीं तो अभी तक 28 स्टेट्स थी. तो एक जो नई स्टेट अभी रिसेंटली आई है वो कौन सी स्टेट है? दैट इज़ तेलंगाना. अब बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज़ की. जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं जिनके नाम हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, जम्मू एंड कश्मीर. आप काउंट करेंगे तो ये 8 आएगा. लेकिन अब दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव को एक कर दिया गया है तो काउंटिंग में टोटल कितने हुए? 7. सो हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज आर देयर इन इंडिया? 7. द नेक्स्ट हेडिंग इज फिजिकल डिविजन्स ऑफ इंडिया. द लैंड सरफेस ऑफ इंडिया डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये कह रही है कि आप भारत के जब जगह जगह ट्रैवल करो, ठीक है, तो कहीं पे आपको पहाड़ी एरिया मिलेगा, कहीं पे आपको रेगिस्तान मिलेगा, कहीं पे आपको प्लेन लैंड मिलेगा जहाँ पे हम रहते हैं. इट हैज़ हाई स्नो कवर्ड माउंटेन्स, लार्ज फर्टाइल प्लेन्स, डेजर्ट एंड अ लार्ज प्लेटो. ऑन द बेसिस ऑफ लैंडफॉर्म्स इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 6 नेचुरल रीजन्स. भारत के ज़मीन के प्रकार के हिसाब से 6 तरीके में भारत की ज़मीन को बांटा गया है. पहला क्या है? द नदर्न माउंटेन्स और द हिमालयन रीजन्स. वो जगह जहाँ पे क्या है? माउंटेन्स हैं. द नदर्न फर्टाइल प्लेन. फर्टाइल मतलब होता है उपजाऊ. वो ज़मीन जो उपजाऊ हो, यानी कि जहाँ पे आप पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं तो वो आपको फल दें, या अगर वेजिटेबल लगाएं तो वेजिटेबल्स उगे. द ग्रेट इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट. इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट मतलब क्या होता है? डेजर्ट मतलब होता है रेगिस्तान. द सदर्न प्लेटू और द डेक्कन प्लेटू, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स. ऑलराइट, नेक्स्ट इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी. अब देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यूनिटी का क्या मतलब होता है? यूनिटी का मतलब होता है एकता, एक साथ मिलकर. ठीक है. डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंस. चाहे जितना भी डिफरेंस हम सब में हो, लेकिन हम फिर भी एक कंट्री के कहलाते हैं. डिफरेंस किस तरीके का डिफरेंस? डिफरेंस पहनावे का डिफरेंस, लैंग्वेज का डिफरेंस, खाने पीने का डिफरेंस. जैसे कि आप नॉर्थ में चले जाएंगे तो वहाँ पे भोजन अलग प्रकार का मिलेगा, साउथ में चले जाएंगे तो वहाँ का भोजन अलग होगा. पहनावा, नॉर्थ के लोगों का पहनना ओढ़ना अलग है, साउथ का अलग है. यहाँ तक कि हर एक स्टेट का अपना अलग पहनावा, अपना अलग खान पान और अपनी अलग लैंग्वेजेस है. ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि भारत में कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं. अगर हम फिंगर्स में काउंट करें तो बहुत अनेक लैंग्वेजेस हैं. लेकिन फिर भी इतना डिफरेंस होने के बाद भी आप यही सुनोगे कि आप किस कंट्री के हो. हम इंडिया के हैं. पूरे इंडिया में एक ही नेशनल एंथम गाया जाता है, एक ही नेशनल सॉन्ग गाया जाता है. अलग कपड़े होने से, अलग खाना पीना होने से या अलग लैंग्वेज होने से हमारी पहचान नहीं बदलती. ये नहीं कोई बदल सकता कि हमारी नेशनैलिटी क्या है, हम कहाँ के रहने वाले हैं. एकमात्र आंसर क्या है कि हम क्या हैं? हम इंडियंस हैं.
We have seen that India is a land of diversity. This is visible in the different landforms. The climate also differs from place to place. ये बहुत important line है कि इंडिया में जो climate है वो जगह के हिसाब से बदला हुआ भी है. कहने का मतलब हिमालयाज़ में चले जाएंगे तो वहाँ पे ठंडा मौसम है, रेगिस्तान में चले जाएंगे तो वहाँ का मौसम आपको गर्म मिलेगा. Some places are very hot while some are cool. कुछ जगहें गर्म हैं और कुछ क्या हैं, ठंडी हैं. Some place receive little rainfall while others receive heavy rainfall. कुछ जगहों पे कम बारिश होती है और कुछ जगहों पे बहुत बारिश होती है. मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है और जो रेगिस्तान वाले एरिया होते हैं वहाँ पे कम बारिश होती है. People in India belong to different religions. यहाँ के लोग जो हैं उनके रिलीजन भी अलग हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन्स और तमाम अलग रिलीजन्स. Tribes and races. They speak different languages, wear different dresses and eat different foods. ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया. इंडिया में रहने वाले लोगों को जो पहनना होता है या जो खाना होता है या जो उनकी लैंग्वेजेस हैं वो अलग अलग हैं. In spite of all these differences, we are all united and call ourselves Indians. There is unity in diversity. In spite of all का क्या मतलब हुआ, इतने डिफरेंस होने के बावजूद भी हम सब यूनाइटेड हैं, हमारे अंदर एकता है और हम अपनों को क्या बोलते हैं या अपने आप को क्या बोलते हैं कि हम क्या हैं, हम इंडियंस हैं. All right, my dear students, so that's all for today. Thank you very much. आप लोगों को इस चैप्टर की एक्सरसाइजेज एंड क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी दिए जा चुके हैं, तो आप लोग लर्निंग शुरू करिए.